आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये जरूर पता होगा कि नीट एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप जो इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे एमबीबीएस को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता है कि अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो आप एमबीबीएस के अलावा और भी अदर मेडिकल कोर्सेज हैं जिनको आप कंटिन्यू कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जो अभी क्लास 11th में है, जिन्होंने क्लास 11th बायोलॉजी में सब्जेक्ट से कंटिन्यू किया है, या जो अभी क्लास 12th में है, या नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 11th बायोलॉजी में सब्जेक्ट से कंटिन्यू करते हैं, तो सभी को पता होता है कि आगे जो है वो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है उनको नीट एग्जाम से रिलेटेड काफी जानकारी भी होगी कि नीट एग्जाम में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो नीट एग्जाम के मार्क्स जो है उनके बेसिस पर हम सेलेक्ट होके जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे एमबीबीएस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को नीट एग्जाम से रिलेटेड अगर ये चीज पता है तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी पता होगी कि नीट एग्जाम जो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है उसमें हर साल लाखों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस में जो सीट है एमबीबीएस की वो हजारों में है। तो आप में से स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है और उससे भी कहीं ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को तो ये जरूर पता होगा कि नीट एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप जो इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे एमबीबीएस को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता है कि अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो आप एमबीबीएस के अलावा और भी अदर मेडिकल कोर्सेज हैं जिनको आप कंटिन्यू कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम अगर हम नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर हमें एमबीबीएस की जो सीट है वो अलॉट नहीं होती है या एमबीबीएस की सीट के लिए हम सेलेक्ट नहीं होते हैं तो हम आगे क्या करें, फिर से ड्रॉप लें? देखिए, ड्रॉप कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपका सेकंड या थर्ड ड्रॉप है तो आप कितने ड्रॉप लोगे? आगे आपको एक कॉलेज भी तो कंटिन्यू करना है, उसके अलावा आपकी एज भी तो उसी हिसाब से होनी चाहिए कि आपको आगे कॉलेज कंटिन्यू करना है। ऐसा तो नहीं है कि आप 10-12 साल ड्रॉप लेते रहो, कंटिन्यू ड्रॉप ही लेते रहो, फिर आगे कॉलेज कब करोगे? आगे की जो स्टडीज हैं वो कब कंप्लीट करोगे? तो आज मैं आप सभी के बेनिफिट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले। हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो नीट एग्जाम का जो स्कोर है उसके बेसिस पर आप मेडिकल फील्ड के कौन कौन से कोर्सेस हैं, कौन कौन सी मेडिकल डिग्री है जिनको आप कंटिन्यू कर सकते हो और मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। तो चलिए हम जो भी मेडिकल कोर्सेस हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस के बारे में, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आप में से सभी स्टूडेंट को पता ही होता है कि अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको आगे एमबीबीएस को कंटिन्यू करना है। बहुत से स्टूडेंट्स जो भी नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं उनका यही सपना होता है और उनका ये भी सपना होता है कि उन्हें एमबीबीएस जो है वो एम्स से कंटिन्यू करना है। क्या सभी स्टूडेंट्स जो भी नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी तो एमबीबीएस ही होती है। बहुत से स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि नीट एग्जाम सिर्फ एमबीबीएस के लिए कंटिन्यू करवाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीट एग्जाम अलावा आप एमबीबीएस के अलावा और भी मेडिकल कोर्सेज हैं जिनको आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमबीबीएस के बारे में। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ये जो डिग्री है उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 5.5 साल, जिसमें 4.5 साल की स्टडी और 1 साल आपकी इंटर्नशिप कंडक्ट करवाई जाती है। और नीट एग्जाम के थ्रू अगर आप नीट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आप इंडिया के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो अपने मार्क्स के बेसिस पर, और जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे एमबीबीएस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे बीडीएस के बारे में, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने बीडीएस के बारे में सुना होगा। जो डेंटिस्ट होते हैं, नॉर्मल भाषा में जिनको हम कहते हैं कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, तो वो बीडीएस से बनते हैं। अगर आप बीडीएस कोर्स को कंटिन्यू करते हो तो आप बीडीएस कंप्लीट करने के बाद एक डेंटिस्ट बनते हो। उसके अलावा आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि दांतों के डॉक्टर, आपके जगह पर आप जहां रहते हैं वहां बहुत सारे बीडीएस डॉक्टर्स जो हैं वो जरूर होंगे। तो चलिए थर्ड नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे बीएमएस के बारे में। बीएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो मेडिकल कोर्स है वो आयुष जो मेडिकल कोर्सेस हैं उनके अंडर आता है और इसमें भी आप नीट एग्जाम के जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हो। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि आयुष डॉक्टर्स, ठीक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर या जो वैद्य वगैरह होते हैं, तो आप इस डिग्री को जब कंप्लीट करते हो, बीएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसकी ड्यूरेशन भी 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पढ़ना होता है, आयुर्वेदिक थेरेप्टिक सिस्टम्स जो है उसके बारे में पढ़ना होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी होती है और उसके साथ साथ आप जो 1 साल की इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट कराई जाती है। तो इस तरीके से 5.5 साल की कंप्लीट ये डिग्री है जिसका नाम है बीएमएस। आप बीएमएस को भी जो नीट एग्जाम है उसके बेसिस पर आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपके जो भी मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पर आपको बीएमएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर बीएमएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट होता है। फीस का डिफरेंस होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में थोड़ी कम फीस जो है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है। पर हम डिस्कशन करेंगे बीएचएमएस के बारे में, यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसकी ड्यूरेशन जो है वो भी 5.5 साल की है। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में आपको जो है होम्योपैथिक थेरेप्टिक सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। 4.5 साल और 1 साल की इंटर्नशिप होती है।
जो होम्योपैथिक थेरेप्टिक सिस्टम है, जैसे आपने बहुत से जो आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनसे आपने सुना होगा, जो बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, उनसे आपने सुना होगा कि होम्योपैथिक थेरेप्टिक सिस्टम जो है, वो बहुत ही बेस्ट थेरेप्टिक सिस्टम है, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी मेडिसिन्स हैं कि आप किसी भी डिसीज को जड़ से खत्म कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर बीएचएमएस को कंटिन्यू करते हो, तो आप एक होम्योपैथ डॉक्टर बनते हो। नंबर पर हम डिस्कशन करेंगे बीएनवाईएस के बारे में, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये जो बीएनवाईएस जो मेडिकल डिग्री है, उसकी ड्यूरेशन भी 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल आपको बीएनवाईएस यानी नेचुरोपैथी और योगिक साइंस से रिलेटेड जो भी थेरेप्टिक सिस्टम है, उसके बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाया जाता है। अलग अलग जो थेरेप्टिक मेथड्स हैं, उनसे किस तरीके से किसी भी डिसीज को क्योर किया जाता है, वो आपको बताया जाता है। और 1 साल की इंटर्नशिप है, जिसमें आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाती है। उसके अलावा 6 नंबर पर हम डिस्कस करेंगे बीयूएमएस के बारे में। बीयूएमएस यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें आप यूनानी थेरेप्टिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। यूनानी थेरेप्टिक सिस्टम से किस तरीके से जो डिफरेंट डिसीजेस हैं, उनको ट्रीट किया जाता है, और जो डिसीजेस हैं उनको उनके रूट कॉज से सही किया जाता है। तो इस तरीके से जो बीयूएमएस यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, उसकी ड्यूरेशन भी 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल आपको यूनानी थेरेप्टिक सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, और 1 साल की प्रॉपर इंटर्नशिप जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। उसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे 7th नंबर पर बीएसएमएस के बारे में, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी जो है वो भी आयुष के अंडर में आता है, और इसकी ड्यूरेशन भी 5.5 साल की है। बीएसएमएस जो मेडिकल डिग्री है, उसमें 4.5 साल आपको जो सिद्धा थेरेप्टिक सिस्टम है, उससे किस तरीके से जो आपको जो फिजियोलॉजी वगैरह, एनाटॉमी वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, और किस तरीके से सिद्धा थेरेप्टिक सिस्टम का यूज करके जो डिसीजेस हैं उनको ट्रीट करना है, वो आप सभी को बताया जाता है। उसके अलावा 1 साल की इंटर्नशिप होती है। करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में। आप में से सभी स्टूडेंट जिनका सपना है कि उन्हें इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके वहां से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू, तो आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से बीएससी नर्सिंग को तभी कंटिन्यू कर सकते हो जब आपने नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हो। अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो और एमएनएस का जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो क्लियर हो जाता है, तो आप एमएनएस का जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो और आगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हो। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनका सपना है कि उन्हें इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को कंटिन्यू करना है, तो उन सभी को नीट एग्जाम जो है उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को ज्वाइन करने के लिए नीट एग्जाम कंपलसरी है। नंबर पर हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के बारे में। आप में से बहुत से स्टूडेंट जो इंडिया के अलग अलग स्टेट में रहते हैं और जो बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इंडिया में ऐसे बहुत से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें अगर आपको बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है तो आपको जो है वो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना होगा। जैसे सीएमसी वेल्लोर यानी क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर जो है, वहां से अगर आपको बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है, या फिर जो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश स्टेट में सिचुएटेड है, अगर वहां से आपको बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है तो आपको जो है वो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके अलावा एलएचएमएस लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, अगर आपको वहां से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है तो आपको जो है वो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना होगा, और नीट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर ही आप जो ये कॉलेजेस हैं उनसे आप डिफरेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने जो है वो नीट एग्जाम से आप कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, नीट एग्जाम का जो स्कोर है उसके बेसिस पर आप कौन कौन से डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेके मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हो, उनके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।